बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल वट्टू प्रोग्राम अफजल का मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे जो मेहमान हैं वो चौधरी नुशैर मान साहब हैं, जो कि PP 133 यानी कि 133 में MP के उम्मीदवार हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। क्योंकि किस्मत से इनका साथ मिला है तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवालात किए जाएंगे जो कि शायद हमारे बहुत ज़्यादा बहस का मौजू बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने ज़िंदगी के 12 साल PTI को दिए और आपने बहुत ज़्यादा काम किया अपने इलाके में PTI के लिए। उसके बाद आपने PTI को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान को चूज़ कर लिया। सबसे पहले तो चौधरी नुशैर मान साहब इस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। भट्टू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मसला ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 12 साल हो गए हैं जी। लेकिन मैंने 2011 में ये पार्टी ज्वाइन की थी। मेरी 1987 14 अगस्त मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो 13 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। 13 में जब टिकट दिया तो मैंने पूरी कोशिश की, एज भी कम थी, पूरे बल्बले यूथ को लेके चला, बड़ा जो मैक्सिमम हो सकता था वो करने की कोशिश की। और मुझे पता चला कि जी एक शादी पे मैं बैठा था कि थोड़े चंद पैसों की खातिर जो है ना वो मेरी टिकट उन्होंने बेच दी है जी। वो एक साहब को मोड़खंडा मिली टिकट मुझसे लेके, उन्होंने कोई 4700 के करीब वोट लिया। मैंने फिर पार्टी के साथ रहा जी। 2014 में इन्होंने कर दिया, धरना दिया जी। मैं उस टाइम दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था यूरोप। मैं जर्मनी था, मुझे पता चला पार्टी ने धरना दिया और मैं दूसरे दिन ही वापस पाकिस्तान आ गया। और उसके बाद मेरा ख्याल 100 से ऊपर हाज़िरियाँ, तब की जो क़यादत थी तो 100 से ऊपर हाज़िरियाँ मेरी धरने की। जो इमरान खान साहब आज कहते हैं कि जी मैंने वो रात बड़ी मुश्किल थी जब शेलिंग हुई और रियासत ने बड़ा सख्ती की, तो तब भी जो चंद लोग, जो वो डीजे, क्या उसका नाम था, वो डीजे, उसका मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उसके साथ जो चंद बंदे मौजूद थे, मेरा एक कज़न फोत हो गया 3 साल पहले, वो और मैं उस दिन भी मौजूद थे और उस दिन भी हमने मार खाई। ठीक है जी। तो जो सखान का साथ नहीं छोड़ा, जो उसके मुंह से निकला, उसने हर, आपको पता है हमारी जो साबका मेरी जो पार्टी थी वो जलसे करने में बड़ी मशहूर है कि जलसे और अवाम। तो ये PTI की क़यादत भी, नून लीग भी और मुतल्लिका लोग सब जानते हैं कि जितने काफ़िले और जितने अवाम मैं लेके जा सकता था उससे ज़्यादा मैंने कोशिश की पार्टी को परवान चढ़ाने के लिए। तो सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि जी वो 13 में ऐसे हो गया, अब ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सारा टाइम पार्टी को दिया, जो मेरे थे जो मैं मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने पार्टी पे खर्चे से लेके हर चीज़। उन्होंने कहा जी ये करें, मैं गाड़ियाँ, ये सारा वार बटन से लेके शाहकोट तक हर बंदा जानता है। लेकिन जिस रात 2018 में टिकट्स दे रहे थे तो एक बंदा बड़ा लायक हो ना, एक आपको मैं मजाक की बात, थोड़ा सा चुटकुला सुनाता हूँ कि बंदा लायक हो ना, पेपर बड़ा अच्छा दिया हो तो उसकी कंपार्ट आ जाए, तो बंदा ना वो दोबारा रिफ्रेश करके देखता है कि पेपर अच्छा दिया था तो कंपार्ट कैसे आ गई है मेरी, मैं फेल कैसे हो गया हूँ। तो इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था कि जो PTI के जो टिकट होल्डर्स हैं उसमें कि ओताबल का 132 था नंबर इसका, तो वो उधर लिखा आ गया रात को, क्योंकि मेरे कज़न, हम लोग सब लोग फाइनल करके बैठे हुए थे। तो मैंने 132 में से वो सारा स्क्रॉल कर करके मैं दोबारा देखूं कि मियाँ आतिफ कौन है। मतलब मियाँ आतिफ, मैंने मतलब इस पार्टी के लिए मैं पिछले 7-8 साल से लगा हुआ हूँ और मैंने दिन रात एक कर दिया। ये बंदा तो हमें किसी पार्टी में भी नहीं मिला और कहीं जलसे पे या इधर उधर, मतलब जानता नहीं हूँ मैं ये कौन है। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा जी कि फलां का फ़ोन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसे टिकट, मैंने फिर भी PTI का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है जी। मैं फिर भी, मैं बजाय इसके, मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया और मेरे जितने चाहने वाले, मेरी बरादरी थी, मेरे दोस्त बाप थे, मेरी यूथ थी मेरे साथ, उन सब को मैंने कहा कि आप इसे वोट दें, क्योंकि उसका तो टोटल कोई PTI में कुछ कोई ग्राउंड नहीं थी उसकी। तो मैंने वो लिखवाया और मैं, मेरे दोस्त थे अब्दुल अलीम खान साहब, मैं उनका इलेक्शन लड़ने वहाँ चला गया।
जब वहाँ चला गया तो वो अलीम खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, वो जीते, सारा कुछ हुआ। तो 4 साल जो उसके बाद गवर्नमेंट बनी, हम लोगों ने कहा कि जी हमने हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन एक दिन पीटीआई ने ना ऑन किया, ना कहा कि ये बंदे हमारे वर्कर हैं। पूरे ननकाना में एक बंदा मुझे उठ के बता दे कि जी मैं एक एज ए वर्कर मैंने काम किया और पार्टी ने मेरा फलां जगह पे ख्याल रखा। कोई एक बंदा कह दे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। फिर वो मखसूस चेहरे, फिर उनके पास वो सारी चीज़ें, सारी पावर्स जो सारे दिन के, तो वो जो हमारा ख्वाब था, जो हमने दिखाया गया था कि ये यूथ की जमात है, तो वो तो मुझे नज़र ही नहीं आया। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सारी चीज़ों का। चौधरी निशीर मान साहब, पीपी 133 से आप एमपी एक उम्मीदवार हैं। मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जी जो कि अनफेमस है, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती ठूंसा जा रहा है, मैं ये कहूँगा, आप इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या ये कुछ सीटें निकाल पाएंगे? इस बारे में सबसे पहले तो इसमें किसी को ज़बरदस्ती ठूंसना, मैं आपको फिर पुराना एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो आप मेरा ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पीटीआई के लोग आप ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र्स का मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ना, मैं आपको बात वही हवाला दूंगा जहाँ मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है। इमरान खान साहब ने जी, आपको याद होगा, टिकट्स 18 में उन्होंने, वो रहते थे बनीगाला में और उधर गिलियात में जी, तो नथिया गली होते थे। उन्होंने कहना कि जी यूथ का आज दिन है और आप आ जाए। हम लोगों ने यहाँ से गाड़ियों में भरना और सारे लड़के इकट्ठे करने, जी आज हमारे लीडर से हमारी फ़ोटो है। तो जब हम लोगों ने यहाँ से जाना, आप देखें सुबह निकलना कि ताकि हम अपने जो 3 बजे का हमें टाइम दिया गया उससे हम लेट ना निकलें, टाइम से सब, और दीवार के साथ यूथ को खड़ा कर दिया जाना, और हम लोग खड़े हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5, और बाद में पता क्या चलना जी, आगे एक सफ़ेद कलर का रिवो है, पीछे एक सियासतदान की क्रूज़र है और पीछे एक और वाइट रिवो है, वो आ गए हैं जी। तो आपका कैंसिल हो गया टाइम, अब शमूलियत आ गई है। तो तब जब ये सारी शमूलियत करवा रहे थे, तब वो ठोंसना नहीं था। आज वो सारे इधर आ रहे हैं तो आज ये ठोंसना है। तो यूथ तो तब भी दीवार के साथ लगी थी। यूथ किसी को आपने कुछ प्रमोट नहीं किया। कौन सी नौकरी, कौन सी चीज़ें, कोई एक चीज़ आप बताएं कि जी हम सारे लोग एक चीज़ के पीछे लग गए हैं कि इमरान खान ने, वो ठीक है, मोहब्बत है। देखें हमारी कौम जो है ना, वो बड़ा नरम दिल रखने वाली है। हर बंदे का जो मजलूम होगा ना, आवाम उसके साथ होगी। लेकिन थोड़ा सा गौर करें कि हमने वो 4 सालों में किया क्या था। बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर मुझे 2-4 लोगों ने कहा कि सेहत कार्ड इमरान खान से पहले का, सूबाई हुकूमतों का ये पहले ही था, और जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया तो उसके दौरान नए हॉस्पिटल्स बनने में आए। उसकी वजह क्या थी? नए हॉस्पिटल बन गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी ये वजह थी कि वो आधा जो है वो दिखाते थे हॉस्पिटल वाले, आधा वो कहते थे कि जी मेरे भी गुर्दों का फलां ऑपरेशन हुआ है, तो आधा मरीज को मिलता था। तो हम इस काबिल हैं कि हम इस तरह के बोझ बर्दाश्त कर सकें? इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? और आने वाले वक्त में आप इस बारे में, आपको क्या लगता है, कैसे चैलेंजेस रहेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान, देखें मैं, आप देखें कि इसमें मैंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने आज तक, अगर इस्तेहकाम मेरे जैसे लोगों को, और मेरा कोई बाप दादा मिनिस्टर नहीं था, और अगर मेरे जैसे लोगों को वो चांस दे रही है और आगे लेके आ रही है, तो इससे बेहतर मैंने तो इससे अलावा कोई और नहीं देखे। इलेक्टिबल्स हर पार्टी में होते हैं। इलेक्टिबल्स का एक रोब भी होता है, दबदबा भी होता है, और वो लोग ही जीतते हैं। पार्टी का वोट तो 10-15 हज़ार होता है, जो भी पार्टी हो। पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं या कि जो कि लोग इसमें अपनी शमूलियत का इजहार डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हैं, उनसे छीना झपटी और इसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्या आप समझते हैं ये जायज़ है? किसी से कोई चीज़ नहीं छीनी चपटी जा रही। आप बिल्कुल उस्मान डार साहब की वालदा का कह रहे होंगे, 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, क्या उस्मान डार साहब की वालदा अकेली आई थी? वो घर से अकेली चल पड़ी थी? उनके साथ लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? वो बंदा कौन था? तो ये ऐसे ट्रेंड, जैसे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि मियाँ जवेद लतीफ़ को मार पड़ी है, वो लब्बाइक के दौर की पड़ी थी, वो आज बना रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नून पीटीआई के लोग जो हैं उनका नेशनल बैंक वो ले रही नहीं, तो ये अब इस दफ़ा तो रिकॉर्ड लोगों ने जमा करे। ये ऐसे
होचे कंडे वो सारी उनका वतीरा है ये सारा कुछ करना। ये जो प्लेइंग लेवल फील्ड है वो सबके लिए बराबर नहीं होनी चाहिए, आप इस बारे में आपका क्या कहना है? फील्ड 2018 में जब आप अभी मैंने आपको बताया है कि जब यूथ जाती थी तो यूथ को 1 घंटा आप 2 हफ्ते पहले बताते थे कि फलां दिन आप लोगों को मैं एहसान करूंगा, तो तब फील्ड एक जैसी थी कि जब टाइम हमारा वो 4 बजे का टाइम आना और उन्होंने कहना कि जी आप बस कर दें, तो फलां जो है ना वो साहब जो है ना वो आ गए हैं इलेक्टेबल हैं, तो उनका तरीक़न साहब में ज़बरदस्ती शमूलियत है। और उन लोगों के चेहरों के आज भी मेरे सामने, मुझसे आप अभी कैमरा बंद करके पूछ ले कौन कौन आया था। तो फील्ड तो हमेशा जो है ना वो फेवर तो होती है, तो दिन वो नहीं रहे तो मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह जाते ये भी नहीं है। फेवर तो रहती है, फेवर का उलझाव इतना ज़्यादा है कि आपको लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? इलेक्शंस बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे, बिल्कुल इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है। ये तो हम फेवर तो अवाम होती है, फेवर मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकता होगा। अवाम की इस टाइम एक मखसूस तबका है जो ऐसे पेड अकाउंट्स हैं जिनसे एक्स्ट्रा कमेंट्स फजूल जाते हैं, एक्स्ट्रा लाइक्स जाते हैं और उसका वो पे करते हैं। सोशल मीडिया सेल्स बने हुए हैं। आप एक जगह देख लें कि अगर आपने एक पोस्ट लगाई है अगेंस्ट किसी चीज़ के, तो उसके ऊपर 10 15 20 100 200 डिसलाइक्स आ जाएंगे। 200 आप अगर सोशल मीडिया की बात करें, लोग कह रहे हैं, तो उस हल्के में 200 बंदा तो खाली नहीं रहता, लाखों के। ताकत का सरचश्मा आवाम है, लेकिन अवामी राय को तब्दील किया जा रहा है फोर्सली, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ताकत का सरचश्मा बिल्कुल अवाम है और इसमें कोई शक नहीं है, और इसका सबूत आपको 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला मिलेगा और आप और मैं इकट्ठे होंगे शाम को, आपके सामने होगा सारा कुछ इंशाल्लाह। आई होप कि इंशाल्लाह आप MPA के तौर पर PP133 से इंशाल्लाह विनर होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन होते हैं, अगर नतायज जो कि इस वक्त काबिज़ हैं इलेक्शन पर, उनके ख्याल के मुतरादफ नहीं आते, तो आप क्या समझते हैं फिर क्या होगा? अगर उनके ख्यालात के मुताबिक आते हैं तो क्या ये हुकूमत लॉन्ग टाइम चल पाएगी? देखें भट्ट साहब, हमारी जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं ना, ये बिल्कुल हमारा मुल्क हिचकियों पे ऐसे मजबूत हाथों की मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला अवाम के ज़ोर से और अवाम की मदद से, वोट से ये आएगी, इस्तेहकाम आएगी, पंजाब में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और इस तरह अब हमें किसी एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत है जो चला सके। अब और ये मुल्क का तजर्बागार नहीं कि आप अपनी ज़िद पे खड़े हो कि किसी ऐसे बंदे को बताएं कि मुझे यही पसंद है। पसंद और नापसंद की बात नहीं, बात मुल्क की है। और इसके बारे में जो बंदा बेहतर करेगा, जो अच्छा डिलीवर करेगा, वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर, इस बारे में बताइएगा। और इस बार इम्प्लीमेंट भी होगा या कि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक होगा? और सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी बताइएगा कि नून लीग के साथ या किसी और जमात के साथ आप इलाहा करके सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं? सबसे पहले आपको मैं मंशूर बताता हूँ। ये हमारा वो मंशूर नहीं है कि जो खाली एक रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ला के हम खड़ा कर दें और सारे हम यही बताएं कि 40 साल बाद भी कि रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा। ये जहांगीर तरीन और इस हमारी पार्टी के जो लीडर हैं वो अलीम खान है। ये वो लोग हैं, सेल्फ मेड लोग हैं जिन्होंने खुद बनाया है। और ये हमने कोई हवा में मंशूर नहीं बनाया। ये सारे हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट लोगों को लाकर बैठ के, मैं उसका हिस्सा था, वहाँ बैठ के हमने फ़ाइनल की हुई हैं ये चीज़ें, जिसमें 300 यूनिट तक फ्री हैं, जिसमें 12 एकड़ तक ट्यूबवेल फ्री है, जिसमें आसान नौजवानों के लिए कर्ज़े मौजूद हैं, जिसमें किसानों के लिए सोलर फ्री हैं, जिसमें इस तरह की एक बहुत इस टाइम जो मार्केट में आप कह सकते हैं जो लोग जलसों में बता रहे हैं, अगर कोई अट्रैक्टिव मंशूर है तो वो इस्तेहकाम का है। वो आपको मैं डिटेल शेयर भी करता हूँ, वो भी आप देखिएगा और शो बताएं भी लोगों को कि इससे बेहतर नौजवान किसान कभी नहीं हो सकते जैसे इस्तेहकाम का है। दूसरा आपने पूछा जी कि सीट एडजस्टमेंट, देखिए हमारी अपनी पार्टी है और हमारा इंतखाबी निशान शाहीन है। हमने इलेक्शन लड़ना है, ये हमारी क़यादत की तरफ से। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है फिर भी अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है, हर सूरत हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के अपनी पार्टी को सीट देंगे।
जी बिल्कुल, चौधरी नौशेर महमूद मान साहब जो कि PP 133 से MP के उम्मीदवार हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। और आज उनसे जो बातें हुई उन्होंने खुलखुला के इस बारे में बातें की और बताया कि जितना भी हमारे मंशूर के बारे में बातें की जा रही हैं इंशाल्लाह उस बार भी इम्प्लीमेंट होगा। और हम यूथ के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम ला रहे हैं और आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि पिछली हुकूमतें सिर्फ दावों की हद तक महदूद रखती थी इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट होगा। और पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ नया होगा इंशाल्लाह और इसको तजर्बा गाह बनाने के बजाय हम कुछ जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे और इम्प्लीमेंट हकीकत की करवाएंगे। तरफ लेके जाएंगे और बेहतरी लाएंगे।